नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की मैथ क्लास में। आइए हम लोग इस तरीके के प्रश्न हल करना सीखते हैं। परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। चलिए दिया गया है, यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। यदि √54 प्लस 150 अंडर रूट बराबर 19.60 दिया है तो √216 प्लस 96 अंडर रूट का मान क्या होगा? दशमलव के एक स्थान तक उत्तर दें। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, √54 प्लस √150 बराबर 19.60 इतना दिया गया है। इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं। देखिए ये कितना है, 54 है, तो कितना लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे कितना, 3 तिया 9 और 9 छाक 54। ठीक है, 9 छाक 54 हो जाएगा। इसको तोड़ते हैं तो ये 55 25 और 25 छक्का 150। इस तरीके से हम लोग इसको तोड़ेंगे। ये जोड़ा हमारे पास जो बना है इससे बाहर निकाल लेते हैं। क्या आएगा देखिए, 3 बाहर आएगा √6, इसमें 5 बाहर आएगा √6 बचेगा। इधर है 19.60। ये क्या आया देखिए, ये इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 3 और 5 8 √6 19.60 इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ से √6 का मान निकालें तो कितना आएगा, उधर दिया है 19.60 बटे 8 चला जाएगा ये बटे में, तो हमारे पास इतना आएगा। अब हम लोग भाग करें इसको 8 से तो 8 दूना 16 दशमलव, फिर आएगा 36 होगा तो 8 चक्कू 32 और फिर 40 बचेगा, 8 पंजे 40 हो जाए। इतना मान आएगा। √6 का हमारे पास इतना मान आया है। चूँकि हमको पूछा गया है √216 प्लस √96 का मान, तो इसको हम लोग निकालते हैं इसी तरीके से। देखिए √216 प्लस √96 जो है इसको कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 6 6 6 छंग 36 36 छक्का 216 प्लस अंडर ये दिया गया है तो 4 गुणा 4 गुणा 6 4 चक्कू 16 16 छक्का 96। ठीक है, इस तरीके से इसमें से जोड़ा से एक बाहर निकाल लेते हैं। 6 √6 बचेगा, यहाँ पर 4 √6 बचेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 √6 हो जाएगा। अब देखिए 10 √6 का मान यह दिया गया है 2.45। इसको गुणा कर देते हैं। देखिए दशमलव से जब गुणा करेंगे, 10 से जब गुणा करेंगे तो इसका दशमलव जो है ना वो पीछे जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24.5 हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला 24.5 जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग आगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे पास है यहाँ, यदि √45 प्लस √125 बराबर 17.88 है तो √180 प्लस √80 का मान कितना होगा? यहाँ पर ये पूछा गया है, इतना मान दिया गया है हमारे पास। क्या दिया गया है देखिए, √45 और प्लस √125 बराबर दिया गया है 17.88, इतना दिया गया है। अब हमारे पास पूछा क्या गया है, √180 प्लस √80 का मान जो है कितना होगा। अब यहाँ से हम लोग इसको भी तोड़ते हैं तो कितना आएगा देखिए, 3 तिया 9 और 9 पंजे 45। इस तरीके से तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ते हैं, 55 25 और 25 पंजे 125, ये हो गया। ठीक है, 17.88। अब यहाँ देखिए जोड़े से एक बाहर निकालते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ 3 बाहर आया √5 आ गया प्लस, और यहाँ पर 5 बाहर आया √5 अंदर रह गया, तो ये 17.88 ये लिखा रहेगा। इसको देखिए जोड़िए कितना आता है, तो 8 √5 बराबर कितना आएगा, 17.88 ये आएगा। अब हम देखिए इसको √5 का मान निकालते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 17.88 बटे में कितना चला जाएगा, ये 8 जो है बटे में चला जाएगा। तो जब बटा में इसको यानी कि √5 का मान कितना है भाग कर दें, 8 दूना 16 और फिर दशमलव, फिर एक बचा है 8 दूना 16, 8 दूना 16, फिर एक 2 बचा है तो 8 पंजे 8 तिया 24 28 हुआ, तो 8 तिया 24 8 तिया 24 कर लेते हैं, 8 पंजे 40 हो जाएगा। ठीक, इतना मान जो है हमको मिल गया। अब हमको पूछा गया है इसका मान अंडर कितना, अंडर दिया गया है 180 और प्लस √80 का मान, ये इसका मान पूछा गया है। तो इसको भी लिख सकते हैं √6 गुणा 6 छंग 36 गुणा 5, इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास, 80 है चूँकि, तो इसको भी हम करेंगे वैसे ही। तो 80 को इसी तरीके से करते हैं तो क्या आएगा देखिए, 5 से काटते हैं, 5 चक्कन 5 और 5 छक्का 30, फिर ये 4 चक्कू 16 आ जाएगा। तो यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 5 इसको लिख सकते हैं, 4 चक्कू 16 16 पंजे 80 हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं।
अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे 6 जोड़ा है, इससे बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 बचेगा। फिर हमारे पास यहाँ 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 बचेगा। इसको जोड़ते ही तो कितना आएगा, 10 अंडर रूट 5 आएगा। वैसे था जैसे पहला सवाल था। तो 10 गुणा अंडर रूट 5 का मान ये आया है 2.235। इससे गुणा करेंगे तो 10 पीछे चला जाएगा, 22.35 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी वाला जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि अंडर रूट 0.0361 फिर x गुणे में बराबर 1.9, तब x का मान यहाँ पर पूछा गया है। ये दिया गया है यहाँ अंडर रूट 0.0361 x बराबर 1.9, तब x पूछा है। यहाँ पर हम लोग x निकालते हैं तो x क्या हो जाएगा, 1.9 बटा अंडर रूट 0.0361। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे लिखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 19, ये मतलब 1.9 दिया है। इसको देखिए अंडर रूट में 361 हम ऊपर लिखते हैं, 1 2 3 4 के बाद दशमलव है तो 4 जीरो वाली संख्या ये हो गई। ठीक है, दशमलव हट गया। अब देखिए इस 360 ये किसका वर्ग है, तो ये 19 का वर्ग है, और नीचे ये 10,000 है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 1.9 बटा 19 और बटे में 100 आ जाएगा। तो सबसे नीचे वाला ऊपर गुणा में चला जाएगा, क्या आएगा हमारे पास x का मान जो है वो 1.9 गुणा 100 और बटे फिर 19 है। फिर क्या करते हैं, देखिए यहाँ 19 यहाँ पर भी है, 1 दशमलव हटाते हैं तो क्या जीरो बढ़ जाता है। ठीक, तो जीरो नीचे बढ़ा लेते हैं संख्या में, तो क्या आएगा 19 गुणा 100 बटा, यहाँ पर 19 गुणा 10 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ये 19 से 19 कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा है हमारे पास 10 बचा है। तो इसका उत्तर जो है वो कितना हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, आंसर 10 इसका उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, यह प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए अंडर रूट 7 बराबर 2.6457 और अंडर रूट 3 का मान दिया है 1.732 हो, तो 1 बटा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए जिसका मान ज्ञात करना है वो संख्या क्या है, 1 बटा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3। इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे से जो अंडर रूट वाली संख्या है इसको ख़त्म करते हैं। इसको ख़त्म करने से क्या करते हैं, देखिए इनके बीच में निशान जो है हमारे पास क्या है माइनस का, तो हम प्लस वाली संख्या से ऊपर गुणा कर देते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7, अब प्लस अंडर रूट ये 7 प्लस अंडर रूट 3, ये ठीक है। ये वाला जो है, ये वाली और ये, इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए एक समीकरण होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये इसका मान होता है ये वाला। तो यहाँ पर यही कंडीशन है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ऊपर तो वही गुणा में चला जाएगा, तो अंडर रूट 7 प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा, इक्कन से गुणा हो गया 1 से, और ये नीचे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक, ये कितना आएगा, तो ये हमारे पास आएगा, ये तो ऊपर वाला वही रहेगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3, और नीचे क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर भी अंडर रूट खत्म हो जाएगा 3 बचेगा। अब 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, अब ऊपर हमारे पास अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 है, नीचे 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अंडर रूट 7 का मान कितना दिया गया है, वहाँ दिया गया है ये वाला, इसको लिखते हैं 2.6457 प्लस अंडर रूट 3 का मान है 1.732। ठीक है, नीचे कितना है 4 है, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ एक बढ़ा लेते हैं, तो ये क्योंकि 4 अंक दिए गए हैं तो 4 अंक का मतलब है यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ा लेते हैं, तो 0 यानी कि 7 7 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, फिर है 4 और 3 ये 7 हो जाएगा, फिर 6 दिया गया है, इधर 7 दिया गया है, तो 7 और 6 6 7 13 13 का 3 हो जाएगा, हासिल का 1 लग जाएगा, तो 2 और 2 4 इतना आएगा, फिर नीचे 4 से हम लोग इसको भाग करते, 4 एकम 4 और फिर कितना है ये 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36, फिर एक बचा है, तो 4 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 ऐसे जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो मान आया है वो कितना है, ये इस तरीके से दिया गया है 1.944। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ, यहाँ दिया गया है यदि अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 20 बराबर 11.180 माने 180, तो अंडर रूट 180 प्लस अंडर रूट 4 अंडर रूट 5 का मान ज्ञात कीजिए, ये इसमें पूछा गया है ये। अब देखिए यहाँ कितना दिया गया है, अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 20 बराबर कितना दिया गया है 11.180, ठीक कितना दिया है। इसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 पंजे 45। फिर है ये, इसको क्या लिखते हैं 2 दूना 4 और 4 पंजे 20, ठीक है, ये 11.180। अब ये क्या आएगा, एक जोड़े से बाहर कर लेते हैं, इसमें से 3 बाहर हो जाएगा अंडर रूट 5, इसमें 2 बाहर हो जाएगा अंडर रूट 5, ये क्या है 11.180, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 अंडर रूट 5, तो कितना है ये 11.180 है। इस 5 को हम लोग नीचे भेज देंगे, कितना आएगा अंडर रूट 5 का मान, तो ये 11.180 बटे 5 आ जाएगा। 5 से इसको भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 1 बचा, तो 5 दूना 10, फिर 1 बचा, फिर कितना हुआ 18 हुआ, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और फिर 3 बचा है 30 हुआ, 5 छक्का 30, ये अंडर रूट 5 का मान आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमको मिल गया। अब इसी प्रकार हम लोग उसका निकालते, कितना है अंडर रूट 180 प्लस कितना है 4 अंडर रूट 5, ठीक। इसको तो पता ही है, अंडर रूट 5 में मान दिया है 6 गुणा 6 फिर 5 है 36 पंजे 125 180, फिर 4 अंडर रूट 5 दिया गया है। यहाँ पर 6 बाहर आएगा, अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5 ये बचेगा, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब देखिए 10 है, फिर अंडर रूट 5 का ये मान आया हमारे पास 2.236, इसको गुणा करेंगे 10 पीछे जाएगा तो कितना 22.36 ऐसे कुछ मान आएगा, तो 22.360 ये दिया गया है यहाँ, इसमें ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 3 अंडर रूट 5 प्लस 100 अंडर रूट 125 बराबर 17.84 दिया है, तो अंडर रूट 80 प्लस 7 अंडर रूट 5 का मान कितना होगा। अब देखिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। क्या दिया गया है 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 125 का मान दिया गया है 17.84। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये तो अंडर रूट में बना लेते हैं एक संख्या, तो इसको क्या निकालेंगे 55 25 25 पंजे 125, ठीक है। इसको हम लिखते हैं इस तरीके से 5 अंडर रूट 5 बराबर कितना है 17.84। अब इसको जोड़ती है तो कितना आएगा 8 अंडर रूट 5, तो कितना बचा है इधर 17.84 ही रहेगा अभी, तो अंडर रूट 5 बराबर क्या आएगा 17.84 बटे 8, तो अंडर रूट 5 का मान क्या आएगा 8 8 दूना 16, 10.1 आया है, 8 दूना 16, फिर हमारे पास कितना बचा है 8 दूना 16 यानी कि 2 बचा है, तो 8 तिया 24, इतना मान जो है वो आया है हमारे पास। अंडर रूट 5 का मान जो है वो 2.23 आया है, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं, इस वाले को देखते कितना है इसका मान बनेगा, अंडर रूट 80 प्लस अंडर रूट 7 अंडर रूट 5, ठीक। अब देखिए यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 4 चक्कू 16, 16 पंजे 80, इसको इस तरीके से लिख लें, फिर 7 अंडर रूट 5 दिए ही है, ये बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा 4 अंडर रूट 5 और प्लस 7 अंडर रूट 5, यानी कि 7 और 4 कितना हुआ 11 अंडर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है, 11 अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो अब चूंकि 11 कर लेते हैं अलग, अंडर रूट 5 का मान दिया गया है, हम लोग निकाले हैं 2.23 इतना दिया है उधर, ये यहाँ पर, ठीक है। इसको गुणा कर देते हैं 11 से, 11 तिया 33 हासिल लगा 3, फिर 11 दूनी 22 और 3 25 हासिल लगा 2, 11 दूनी 22 और 2, तो ये 24, ठीक है, 2 के बाद दशमलव, यानी कि हमारा 24.53 इसका आंसर हो जाएगा, 24.53 ये वाला आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया हमारे पास, यदि अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 128 बराबर n अंडर रूट में, तो n का मान क्या है, ठीक है। ये दिया गया है इस तरीके से, अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 128 बराबर अंडर रूट n दिया गया है, तो यहाँ पर n का मान पूछा गया है, n कितना है। चलिए इसको करते हैं, इसको पहले हम लोग तोड़ते हैं,
तो चूंकि बराबर का दिया है उधर, अब इसको क्या तोड़ते देखिए, ये होगा 2 गुणा 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50, इतना हो गया। इसी तरीके से इसको तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ते कितना आएगा, अब ये है हमारे पास कितना है 128 है, इसको तोड़ते हैं 2 छंग 12 2 चक्कू 8, ठीक, ये कटा, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 2 एक कम 2 छंग 12, फिर है 2 8 16, फिर 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, ये 1 2 3 इतनी बार आया है, माने कि 2 दूना 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर गुणा 2 फिर गुणा 2 बराबर अंडर रूट n, इतना आया। तो 1 2 1 2 इसका बाहर आ जाएगा, इसका 5 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा देखिए 5 अंडर रूट 2 बचेगा, 1 2 3 यानी कि 2 गुणा 2 वो जो बचा है वो अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट n, ठीक है, ये आया। फिर आया हमारे पास कितना, ये 5 अंडर रूट 2 है, ये प्लस 2 दूना 4 दूना 8 अंडर रूट 2 है, बराबर कितना है अंडर रूट n है, ठीक। ये कितना हुआ 8 5, ये 13 अंडर रूट 2 बराबर अंडर रूट n आ गया, ठीक है, इतना आया हमारे पास। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्क कर देते हैं दोनों तरफ, तो 13 का कितना हो जाएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्क कर देंगे, माने कि 13 अंडर रूट 2 स्क्वायर बराबर अंडर रूट n का स्क्वायर, ठीक। तो 13 का 169 और गुणा में ये 2 बाहर आ जाएगा, ये एंड खाली हो जाएगा, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। 2 से गुणा करते हैं, 2 ने 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 छंग 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3 बराबर n का मान आ गया है 338, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो सी वाला सही हो जाएगा।